देखो इनके चेहरे देखो, यही है सारे क्यूट यही लोग थे जिन्होंने मारा था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, कल जुमला पार्टी वालों ने युवाओं को रोकने के लिए जंतर मंतर पे पूरा तंत्र मंत्र लगा दिया। क्योंकि लल्लन भैया जो खुद को बोलते थे डबल इंजन की नंबर 1 सरकार, आजकल उनकी फटके हो गई है 4। ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके। बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे चाइना या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, पूरी दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। अरे झोपड़ी वालों, इतनी टाइट व्यवस्था अगर एग्जाम के टाइम पर कर देते तो ना तो पेपर लीक होता और ना ही तुम्हें मुंह छुपाना पड़ता। यानी फोकट में युवाओं पर लठ बरसाया जा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि आरंभ है प्रचंड पाप का घड़ा, जल्द ही फूटेगा और धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरी पार्टी का झोला उठेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया मुझे तो तभी शक हो गया था कि अब इस प्रोटेस्ट को कुचलने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, जब जंतर मंतर पे टूटी हुई कार, बिना नेम बेच वाले सिपाही और गाड़ियों में पत्थर भर भर कर भेजा गया था। देखेगा, घबराना नहीं। ये लोग हमारे साथ कितना प्रोपेगेंडा फैलाना है। देखिए, टूटी हुई गाड़ी यहाँ जानबूझ के रखा गया है ताकि हम लोग पे इल्जाम लगा दे कि इन लोगों ने पथराव किया है। ठीक है, ये साइज का पत्थर है, ठीक है, ये फेंक दिया मैंने, ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। वाह क्या सीन है। तब तो भैया ये तो वही कहावत हो गई कि पहले थे गोरे अंग्रेज अब हैं काले, सत्ता की आड़ में दंगा भड़काने वाले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। और भैया सिर्फ यही नहीं, कल गोदी मीडिया की दलाली एक बार फिर उजागर हो गई। यानी ये प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं का समर्थन करने के बजाय झूठा प्रोपोगेंडा फैला रहे थे। मोदी सरकार का विरोध करने वाले, आजादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लल्लन भैया जरूर इन चापलूसों को ऊपर से आदेश आया होगा कि भले ही अब की बार भी माँ बहन की गाली खाना, लेकिन इस प्रोटेस्ट में भी जमकर झूठा प्रोपोगेंडा फैलाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, गिरने में ससुरों ने देश के रुपए को भी पीछे पछाड़ दिया। यानी कई लोगों ने 18-20 दिनों तक भूख हड़ताल किया, उसके साथ हजारों युवा जुटे रहे। ये इन ढक्कनों को नहीं दिखा, लेकिन कल से इन्हें इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तानी, खालिस्तानी और देश विरोधी लोग नजर आने लगे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ना बची है शर्म ना बची है हया, और अब सीधे जूता बजाना चाहिए ना दिखाते हुए दया।